क्वेश्चन लिखे, ये 2017 में आया हुआ है यूपीएससी में, एथिक्स में। और आज आप लोग एथिक्स का लास्ट क्लास है, मतलब एथिक्स केस स्टडी। आज आप लोग एथिक्स केस स्टडी, मतलब एथिक्स का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। एथिक्स का एक थ्योरी वाला पोर्शन बच जाएगा। कल से आप लोगों का स्टार्ट होगा आईआर और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो एक हफ्ता में खत्म हो जाएगा। फिर एक हफ्ता के बाद फिर जेपीएससी का टॉपिक चलेगा, जो भी जेपीएससी को फ्री वाले जो फ्री का सेक्शन है वही पर चलेगा। हां तो अलग अलग टीचर रहेंगे, सब अपना अपना सेक्शन पढ़ाएंगे। और सिर्फ जो कि आप लोग का जेपीएससी का फ्री वाला क्या है, सिर्फ एक ही चीज बच जाएगा आगे, एथिक्स का थ्योरी वाला पार्ट और ऐसे ये दो चीज बच जाएगा। ये कभी भी बीच में करवा देंगे, ये ज्यादा समय का नहीं है, मतलब पुराना इश्यू का बस ये दो चीज बच जाएगा। अभी हायर वर्ल्ड हिस्ट्री होने के बाद एक एथिक्स थ्योरी वाला पार्ट और ऐसे मॉडर्निस्ट। हाँ, और एक मॉडर्निस्ट तो जेपीएससी में ही पढ़ना है। मॉडर्निस्ट लगेगा तो जेपीएससी, मतलब जो जेपीएससी में नहीं पढ़ना है और जो बचा हुआ है, अब इसके बाद बच जाएगा तो एक ऐसे और एक एथिक्स का थ्योरी वाला पार्ट। बस एक वर्ल्ड हिस्ट्री आया था, वो तो भी खत्म हो जाएगा एक हफ्ता में। तो अब लिखिए, You are an honest and responsible civil servant. इंग्लिश मीडियम में लिखे पहले क्वेश्चन। You are an honest and responsible civil servant. You are an honest and responsible civil servant. Full stop. You often observe the following. 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 लाइन चेंज करके ए में लिखे, there is a general perception. There is a general perception that adhering to ethical conduct, adhering, adhering to ethical conduct, adhering to ethical conduct, one may face difficulties to oneself and cause problems for the family comma, whereas unfair practices may help to reach the career goals. Full stop. कैरियर goals. तो आप लोग प्रोजेक्टर भी लग गया। अब क्या है कि अभी टीचर पढ़ाने आएंगे तब और क्वालिटी अभी डिलीवर होगा। जैसे अभी मान लो कोई सा भी क्वेश्चन है, हम बोल करके लिखा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तब ये प्रोजेक्टर है, बाद में इसके जगह पर इससे महंगा प्रोजेक्टर हम यहाँ पर ये कर देंगे, जिससे कि विजिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने बोर्ड में। बी, इस लाइन चेंज करके बी में लिखते हैं। बी में when the number of people adopting unfair means is large, comma, a small minority
having a penchant, penchant, penchant towards ethical means. Penchant, sir. Penchant towards ethical means makes no differences. Makes no differences. Here सी में लिखिए, इसके बाद इसी में सी में sticking to ethical means is detrimental Ethical means sticking to ethical means is detrimental to the larger developmental goals. Detrimental to the larger developmental goals. लिखिए टू द लार्जर डेवलपमेंटल गोल्स. अब डी में लिखिए while one may not involve oneself in large unethical practices. ऑनलाइन वाले में दिक्कत ये थी कि वो जो बोर्ड में लिखते थे वो दिखता नहीं था सही से और उसको क्वालिटी बहुत डाउन आता था लाइव वाला में, इसलिए इसको ऑफलाइन कर दिया है. While one may not involve oneself in large unethical practices, but giving and accepting small gifts. But giving and accepting small gifts makes the system more efficient. more Efficient. लाइन चेंज करके इसी में लिखिए examine the above statements with their merits and demerits. Examine the above statements with their merits and demerits. प्रणाम. लिखिए दोस्तों. अब सेम क्वेश्चन को हिंदी में लिखिए. आपका जो ये केस स्टडी 2 या 3 इस तरह का आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए. अगर 3 पूछा इन जनरल एक केस स्टडी 20 मार्क्स का होता है, तो 3 पूछा तो केस स्टडी से 60 मार्क्स का, या कभी कभी 4 भी पूछ देता है. मतलब ऐसी नंबर सिर्फ केस स्टडी से, और केस स्टडी में आप लोग नंबर बहुत आसानी से उठा सकते हैं. जो तरीका मैंने बताया थोड़ा सा घर में तो उस पर रिहर्सल करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्योंकि कहाँ पहुँचना ये आप लोगों को स्टार्टिंग में मालूम चल जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना करवाई थी और उसमें जो टेक्निक उतना बताई, जब कहाँ पहुँचना है ये पता चल गया तो बीच में क्या उसका उसमें डूबना ही है, और जो जो मन में आपका तरंग उठता चला जाएगा उसको लिखते चले जाना है लॉजिकली. हिंदी में लिख ले सेम क्वेश्चन को. ये भी आया हुआ क्वेश्चन 2017 में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं. आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं. आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं.
आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। निम्नलिखित को आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। लाइन चेंज करके ए में लिखे, एक सामान्य धारणा है कि एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन, एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से, नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती है। और परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती है। कोमा, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। बी में लिखे, जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है, कोमा, तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद सी में लिखे, नैतिक तरीकों का पालन करना बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। डी में लिखे, चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित न हो, लेकिन मोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान प्रणाली को, चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित न हो, लेकिन छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। सम्मिलित न हो लेकिन छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान
छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। लाइन चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त कथनों की उनके गुणों और दोषों सहित जांच कीजिए। उपर्युक्त कथनों की उनके गुणों और दोषों सहित जांच कीजिए। उपर्युक्त कथनों की उनके गुणों और दोषों सहित जांच कीजिए। सहित जांच कीजिए। 250 वर्ड में इसे लिखना था और ये आपका 20 मार्क्स का है। गुड मॉर्निंग। एथिक्स केस स्टडी इन जनरल आप लोगों का 50 वर्ड्स में लिखने का मतलब होगा और उसमें एक क्वेश्चन पर आपको 20 मार्क मिलने हैं और 3, 4, 5, 2 अलग अलग साथ मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो जा सकता है। कभी कभी 5 भी पूछ देता है केस स्टडी से। 5 पूछ दिया मतलब 100 नंबर सिर्फ केस स्टडी। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि लिखेंगे तो सर वर्ड्स को माइंड में रखना पड़ेगा। आप लोग क्या करना है, वर्ड्स एक्सीड नहीं करना है, वर्ड्स कम हो जा सकता है। जैसे मतलब 250 वर्ड का बोला है तो 250 वर्ड से आप लोग को ये ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं करना। ये नहीं कि 450 कर दिए, 500 कर दिए, 800 कर दिए, वो 250 तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है। जैसे 250 की जगह मान लो 250 की जगह 270 हो गया, 260 हो गया, तो यहाँ तक सही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई खींच करके 275 हो गया, पर कोशिश कर रहे हैं तो 250 या उससे कम नहीं कर देने का। उससे कम में मतलब बहुत कम में नहीं कि एक ही लाइन में लिखती है, 2 ही लाइन में लिखती है। 250 मतलब आप लोग अपना रेंज लेकर के चलना, 150 से लेकर के 150 से लेकर के या 160 से लेकर के 260 मतलब एब्सोल्युटली लिख देंगे, नो पॉइंट है। हाँ, लेकिन आपके पास अगर कंटेंट होगा, लिखने के लिए कंटेंट होगा तो आप 250 के आसपास तक पहुंच जाए, फिर कम मत लेना। अगर आपके अंदर कहानी बनाने की एबिलिटी है, सिंपल वे में लिख सकते हैं, तो आप लोग को कंक्लूड क्या करना है, 250 के आसपास में ही करना है। थोड़ा सा ज्यादा चला जाए, थोड़ा सा कम चला जाए। लेकिन क्या बहुत सारा क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास उसमें चाह करके आप 250 वर्ड में नहीं लिख पाएंगे, आपका 150 में ही कंक्लूड हो जाएगा। तो 150 में कंक्लूड करके फुल मार्क्स मिल जाएगा। जैसे जब जयपुर गए थे तो वहाँ पर आरएएस वाले बैच में क्लास लेते थे, तो उस समय मैथ का क्लास लिए था आरएएस वाले बैच में। अब क्या है, मतलब राजस्थान पीसीएस वाले में, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स का पहले बहुत ज़्यादा वेटेज था, तो वहाँ मैथ्स में मैथ्स था। तो उसके बाद जैसे स्टूडेंट को पढ़ाया, स्टूडेंट एग्जाम लिखा, मतलब मैथ्स रीजनिंग दोनों मेंस में था। अब एग्जाम लिखा विद्यार्थी, अब मैथ्स में क्या है, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग दोनों मेंस में था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको लंबा थोड़ा बहुत लिखा ही नहीं जा सकता है, पता चलता 4 लाइन में उसका आंसर तो कंक्लूड हो जाना है, ठीक है। अब वहां पर मान लो है 250 वर्ड में लिखने वाला सिस्टम, तो 250 के आसपास वर्ड में लिखने वाला सिस्टम, और उसका 4 ही मतलब 2 पेज में लिखने वाला सिस्टम है, और आंसर 4 मतलब 2 पेज जगह दिया गया है लिखने के लिए, और आंसर 4 लाइन में कंक्लूड हो जा रहा है। तो विद्यार्थी 4 ही लाइन में कंक्लूड किया। मतलब बाद में क्या है कि स्कूटनी वगैरह के जरिए कॉपी वगैरह से आया हुआ था, तो वो नेट वगैरह में भी दिया हुआ था, स्टूडेंट के पास लिखा। तो जो 4 लाइन में लिखा उसको फुल मार्क्स मिला। कितना नंबर मिला? 20 था तो 20 में 20 मिला। और जो पूरा 2 पेज भर दिया अंडरवर्ड, जैसे जो भी एक क्वेश्चन का डिमांड से हट करके जो बहुत तरह का चीजें लिख करके पूरा 2 पेज भर दिया, उसको खरा मार्क्स मिला। मान लो उसको आधा भी मार्क्स नहीं मिला, मतलब 2-3 इस तरह का मिला 20 में से। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आंसर में अंडरवर्ड या कुछ भी मतलब नहीं भर दे रहे हैं, एकदम बस लिख रहे हैं तो कुछ भी मतलब लिखे जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, वहां पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। समझ आ रहा है? एग्जाम में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन लिखना है। आप लोग किसी भी तरह का कुछ भी वो लिखने वाला सिस्टम नहीं, फिर आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। कल से आप एक हफ्ता पूरा क्लास करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, कल आज यूजुअल सर आ जाएंगे और कल आप लोगों का 2 सेक्शन एक साथ चलेगा।
तो जैसे सुबह आईआर और शाम में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो दोनों टाइम में करने में दिक्कत होगा क्या? हाँ, दोनों टाइम में दिक्कत रहेगा सर। तो वहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? फिक्स टाइम रहता है ड्यूटी का या 24 आवर? नहीं सर, मतलब जो जरूरत पड़ेगा तो जाना है, ऐसे कोई अच्छा, जरूरत है तो फिर कर ही सकते हो। जरूरत पड़ेगा बीच में आप चले जाइए। देखो तुम्हारे यहीं पर रामगढ़ थाना में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में है। तुम लोग क्या है कि खुद भी मेहनत करो। अभी देखो एक यहाँ पर आते थे लोग कर्नल पढ़ करके गए, तुम लोग ज्यादा जो अच्छे पोस्ट में लोग दिखलाई देंगे वो सीरियस ही मिलेंगे। अभी देखो वो जैसे सीसीएल में डिप्टी मैनेजर है, आपको पूरा दिखलाई देता होगा, पूरा पढ़ाई में कॉन्शियस है। किसी तरह का कोई मतलब अब इनको देखो, ये भी रामगढ़ थाना में सब इंस्पेक्टर है, ये भी पढ़ाई में पूरी तरह से कॉन्शियस है। अनवांटेड एक्टिविटी इस तरह के लोगों में ज्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा, पूरा मेच्योर टाइप का मिलेगा। आप लोग पता भी नहीं चला होगा पढ़ता भी है क्लास में, या आप लोग अभी तक पता भी नहीं चला होगा रामगढ़ थाना में सब इंस्पेक्टर है। पता था आप लोगों को? तो आप लोग भी अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे इसी तरह का बनाएं, क्योंकि बाद में भी जेपीएससी का फॉर्म आएगा, हम सारा विद्यार्थी के साथ ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, टीचर के साथ हम एक सिंडिकेट बनाएंगे, जिसमें जैसे मान लो एक हम इनको इन्वॉल्व करेंगे, ये जो एक डिप्टी मैनेजर है, एक इनको इन्वॉल्व करेंगे, जो सब इंस्पेक्टर है। अब उसके बाद 2-3 और स्टूडेंट को हम इन्वॉल्व करेंगे। जैसे एक आता है आपका ये क्या नाम है जो टेस्ट में टॉप करता था, चंद्रभूषण को इन्वॉल्व करेंगे। इस तरह का गिना चुना कैंडिडेट को हम इन्वॉल्व करेंगे जो मेच्योर है, जिसका जो पढ़ाई को लेकर के पूरी तरह से कॉन्शियस है, और टीचर के साथ हम ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे ये सब विद्यार्थी का, और कोशिश करेंगे कि ये सब विद्यार्थी कहाँ, देखो ये इनका नाम है चंद्रभूषण, इनको भी देखते हो अनवांटेड एक्टिविटी में जेपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर चुका है। क्लास में पता भी नहीं चलता होगा कि पढ़ता भी है, क्लास में है भी। एक कुछ गिना चुना स्टूडेंट को लेकर के हम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, जेपीएससी का फोन आएगा उसके बाद, और ये सब का हम रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट को लेकर के चलना पड़ेगा मुझे, जिसको कि ये माइंड में कंफर्म करके चलेंगे कि इस बार गारंटेड रिजल्ट दे दें। और बहुत सारे विद्यार्थी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे उस ग्रुप डिस्कशन में, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको इन्वॉल्व करेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो पढ़ाई की जगह पर कुछ और ही होने लगा, मतलब वो ग्रुप में। अब देखें तो हिंदी में आप लोग लिख लिया क्वेश्चन। अब इसे समझे, क्वेश्चन को आप लोग समझे। तो अब देखें हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पहुंचना है वो चीज पहले देखेंगे, और उसके बाद कहानी बनाएंगे। कहानी देखो, कहानी में बहुत सारे, जैसे इसमें आप लोग कम दिखलाई देगा, अभी जो लिखाएंगे सेकंड पेज, आप लोग को मैंने जो तरीका बताया है उससे इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट आप लोग खुद तैयार कर लोगे। अब पहले लोग निष्कर्ष में पहुंचते थे, इसमें क्या है, आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक है। आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक है। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है, इसे इंग्लिश में देखिए। मान लो कोई वर्ड समझ नहीं आया हिंदी में, तो इंग्लिश वाले सब लोग समझ रहे हैं। आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक है, ये तो आप लोग समझ आ गया होगा। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते थे। अब प्रेक्षित टर्म आप लोगों में से बहुतों को समझ नहीं आया होगा, तब इसे जैसे नहीं समझ आया, जैसे इंग्लिश में देखें क्या लिखा है, यू आर एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट, यू ऑफ्टन ऑब्जर्व द फॉलोइंग। यहाँ पर प्रेक्षित मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व आप लोगों को समझ आता होगा। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया। तो आप लोग का एग्जाम में भी दोनों लैंग्वेज में लिखा होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में कोई वर्ड समझ नहीं आया, इंग्लिश में नहीं समझ आया, हिंदी में देख। तब देखिए ए में क्या कर रहा है, एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती है, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा है, एक सामान्य धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से, मतलब आप एथिकल वे में जाते हैं तो, आप राइट वे में जाते हैं तो स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जा सकता है। अगर आप मान लो ईमानदार अफसर बनते हो, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जा सकता है। कुछ मूवीज में देखे भी होंगे कि सुसाइड कर लेता है ऑफिसर, समझ आ रहा है। और परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है, आपका फैमिली भी डेंजर कंडीशन में आ सकता है। जबकि अनुचित आचरण मतलब जो गलत तरीका को आप अपनाते हैं, जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। जो आपका जो गोल है, मतलब
वो गोल को अचीव करने में वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अब जैसे इसमें आप लोग अपना लॉजिक दे रहे हैं, आप लोग अपना लॉजिक को इसमें बदलाएं, बाद में फिर लिखेंगे, पहले एक सेगमेंट वाइज हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। क्या इसमें कह रहा है कि यदि मतलब सपोज आप अपने आप को मान लें कि आप ऑफिसर बन गए, यदि आप राइट वे में जाते हैं, पूरा ईमानदार मतलब ईमानदारी वाला और एथिकल पाथ को अगर आप अपनाते हैं तो आपको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और यदि आप अनएथिकल वे अपनाते हैं, रॉन्ग वे अपनाते हैं, जैसे मतलब घूस लेकर के आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, तो आपका जो डिजायर्ड गोल है उसे आप अचीव कर सकते हैं आसानी से। अब इसका जो पक्ष और विपक्ष, ये दोनों पर आप लोगों को बताना है। दोनों मतलब क्या है कि इसमें पहुंचना कहाँ है, सबसे पहले ये आप लोगों को बताना है। ये जो है इसका नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है सारा ABCD के बाद, यहाँ पर देख रहे नीचे उपयुक्त कथनों की उनके गुणों और दोषों सहित जांच कीजिए। समझ आया? जो कथन है उसका गुण और दोष, ये दोनों पर क्या करना है आपको? जांच करना है। मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों पर क्या करना है? जांच करना है। और पक्ष और विपक्ष दोनों को देखने का मतलब क्या है? एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। उपयुक्त कथनों की उनके गुणों और दोषों सहित जांच कीजिए। एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट्स विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब जैसे जो इसमें कहा गया, इसका मेरिट्स और इसका डिमेरिट्स, दोनों पक्षों को रखना और उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन पर ही पहुंचेंगे, उसके बाद पक्ष और विपक्ष देखेंगे, क्योंकि आपको आसानी होगा पक्ष विपक्ष जानने में अगर आपको कंक्लूजन पहले पता होगा तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन जैसे क्या यहाँ बताया गया कि यदि आप ईमानदार होते हैं, एथिकल होते हैं, आपको डिफरेंट समस्याओं को फेस करना पड़ जा सकता है। समझ आ रहा है? मान लो जैसे सपोज आप ऑफिसर हैं, बहुत बड़ा क्रिमिनल से आपका सामना होता है, बहुत बड़ा जैसे बाहुबली से आपका सामना होता है, आप उसके अगेंस्ट एक्टिविटी करते हुए आपको मरवा भी सकता है, या आपको आप ही को कोई और केस में उलझा भी दे सकता है। तो बट यदि आप फिर जो बाहुबली है या जो भी उस तरह का व्यक्ति है जिससे आपको खतरा है, अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं उनके गलत काम में, तो फिर मतलब पहला तो आप सुरक्षित होंगे और दूसरा जो उधर से मिलेगा उससे आप अपने डिजायर्ड गोल को हासिल कर पाएंगे। हम ये एग्जांपल से कनेक्ट करके बता रहे हैं, तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो इसी का जैसे क्या है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पक्षों को बतलाना है और एक कंक्लूजन तक पहुंचना है। कंक्लूजन दैट मींस, यहाँ पर कंक्लूजन दैट मींस क्या कि आपको मतलब क्या है कि अनएथिकल बनना है या एथिकल बनना है, आपको अनएथिकल बनना है या एथिकल बनना है, आपको ऑनेस्ट बनना है या करप्ट बनना है या ऑनेस्ट बनना है। ठीक है, तो इनमें कोई एक का चुनाव करना है आपको। कंक्लूजन ये होगा, एक इसका जैसे क्या है कि इसका जो स्टेटमेंट, इसका पक्ष क्या हो जाएगा कि आप करप्ट बन जाए, आप अनएथिकल बन जाए, ये इसका पक्ष होगा। विपक्ष क्या होगा कि आप ईमानदार बन जाए, ठीक है, आप एथिकल बन जाए। तो आपको अगर आप विपक्ष को आप विपक्ष में आप कंक्लूड करते हैं तो विपक्ष के पीछे एक आपको स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा जो लॉजिकल हो, और आप पक्ष को चुनते हैं तो उसके पीछे आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा जो लॉजिकल हो। बट मैंने आप लोगों को किसे चुनना है, पक्ष या विपक्ष, इसका टेक्निक मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है। जैसे कुछ टर्म से जैसे एक्सप्लॉइटेशन, गलत का विरोध, करप्शन, ये टाइम मैनेजमेंट, ये सब बहुत सारा मैंने आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिया है जिससे आप खेल कर मतलब पक्ष विपक्ष में कोई एक को सेलेक्ट कर सके। अब यहां पर आप पक्ष को सेलेक्ट करेंगे या विपक्ष को?